ये तूने क्या किया? अपने प्यारे को, अपने भक्त को इस बुरी दशा में डाल दिया। चोर उचक के सफल हुए जा रहे हैं और मैं पूजा पाठ कर करके मरा जा रहा हूं, मैं हारता जा रहा हूं। बुरे आदमी जीत रहे हैं, महल खड़े कर रहे हैं, भले आदमी गिट्टियां तोड़ रहे हैं। ये तू क्या कर रहा है? और मैंने तो सदा यही सुना था कि तेरे संसार में न्याय है, ये तो अन्याय हो रहा है। तुम अक्सर भले आदमियों को रोते पाओगे, मेरे पास आते, वो कहते हैं क्या हो रहा है संसार में। हमने तो सुना था सत्यमेव जयते, यहां तो झूठ की विजय हो रही और सत्य तो हारा पिटा है। सब जगह चारों खाने चित्त पड़ा है। सत्य बोले कि हारे, झूठ बोलो तो जीतो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम सील से जीते, सदाचरण से जीते, भूखे मर रहे हैं। बच्चों के लिए न शिक्षा जुटा पाते, न मकान जुटा पाते, न कोई सुख सुविधा जुटा पाते। हम भी चोर होते, हम भी लफंगे होते तो हम भी सुख में होते। मगर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इतना ही होता है कि ये भलेपन की जो बातें कर रहे हैं, सील, सदाचरण इत्यादि, ये सिर्फ भय के कारण भले हैं। वो जो चोर खतरा लेता, वो खतरा लेने की इनकी तैयारी नहीं। चोर खतरा भी लेता, महल ही नहीं बनाता, कभी कभी फिर 9 लाख के महल में भी चला जाता है। उसका खतरा भी देखते हो, वो दांव भी लगाता है। जुआरी है, या तो सब गया या सब पाता है। अब तुम छोटी सी दुकान करते हो, जुए का दांव लगाते नहीं, तो कभी कभी जुआरी जब जीत जाता तब तुम परेशान होते। मगर उसका खतरा देखा, उसने जोखिम उठाई थी। या तो सड़क का भिकमंगा होता, तुम कभी भिकमंगे ना होगे, किसी तरह खाते पीते दाल रोटी जुटाते रहोगे। या तो वो भिकमंगा होने को तैयार था या महल बनाने को तैयार था। दोनों हालत में उसने खतरा लिया था। तो कभी वो जीतेगा, कभी हारेगा। उसके साहस के कारण ये हो रहा है। तुम्हारी नीति अक्सर तुम्हारा आंतरिक भय होता है कि कहीं पकड़े ना जाए, कहीं कोई झंझट ना हो जाए, प्रतिष्ठा ना टूट जाए। ये कोई वास्तविक धर्म नहीं, ये भीरू का धर्म है, ये कमजोर और नपुंसक का धर्म है। इसलिए तुम्हारे मन में शिकायत भी बनी रहती, तुम्हारे मन में ईर्ष्या तो उसी से बनी रहती, उस बुरे आदमी से। तुम भी चाहते तो वही हो जो उसे मिल रहा है, लेकिन तुम उतनी जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। तुम जालसाज ज्यादा हो, तुम बिना ही जोखिम के पाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कभी कभी भजन कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, इसलिए जो महल चोर को मिल गया वो हमें भी मिल जाए। पर भजन कर लेने से महल के मिलने का कोई संबंध नहीं। भजन करने से बादशाह होने का जरूर संबंध है, लेकिन महल के मिलने का कोई संबंध नहीं। बादशाह तुम हो जाओगे, झोपड़े में रहोगे तो भी बादशाह हो जाओगे। और महल होने से थोड़ी कोई बादशाह हो जाता है। महलों में कितने भिखारी रह रहे हैं, मगर तुम महल देखते हो, तुम्हें भी महल ही दिखाई पड़ता है। महल के भीतर वो जो भिकमंगा, वो जो चोर रह रहा है, जो रात भर सो नहीं सकता और जिसके जीवन में कोई शांति नहीं है और सब तरफ जहर है, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, उसका महल दिखाई पड़ता। तुम भी हो तो चोर ही, लेकिन तुम जरा कमजोर चोर हो। तुम पकड़े जाने का खतरा नहीं उठा सके। तुम माला फेरते हो, जैसे कि माला फेरने से महल के मिलने का कोई संबंध हो। कि तुम गीता पढ़ते हो, जैसे गीता पढ़ने से कोई धन के पैदा होने का कोई भी तो संबंध नहीं। वास्तविक धार्मिक आदमी की कोई शिकायत नहीं होती, सदा ही धन्यवाद होता है। वो कहता है प्रभु की अनुकंपा हर घड़ी बरस रही। कभी दुख में आती, कभी सुख में आती, लेकिन मैं उसे हमेशा पहचानता हूं। वो दुख में भी आती तब भी उसकी कृपा को पहचानता हूं, क्योंकि दुख सदा दुखी नहीं होता। दुख निखारता है, मांझता है। दुख कचरे को जलाता है, दुख शुद्ध को प्रकट करता है। दुख प्रक्रिया है विकास की। अब लोहार पीटता है लोहे को, आग में डालता है, पीटता है, आग में डालता है, तब कुछ निर्मित हो पाता है। सोने को आग में डालना पड़ता है, तब कचरा जलता है और सोना कुंदन बनता है। ऐसे ही दुख भी
एक अग्नि है। और अक्सर ऐसा होता है कि परमात्मा अपने प्यारों को ज्यादा दुख की अग्नि से गुजारता है। स्वभावता वो उसके प्यारे हैं, स्वभावता उनकी पात्रता ऐसी है कि उन्हें ज्यादा अग्नि से गुजारा जाना चाहिए। स्वभावता उनके भीतर ज्यादा संभावना छिपी है, उन्हें ज्यादा कूटा पीटा जाना चाहिए ताकि उनके भीतर दबे हुए बीज प्रकट हो जाए। अक्सर बुरा आदमी सुविधा से जी लेता है। बुरे आदमी में कुछ है ही नहीं, उसको कूटने पीटने की भी कोई जरूरत नहीं। भला आदमी हजार असुविधाओं से गुजरता है, मगर अगर परमात्मा से प्रेम लग गई हो, प्रेम लग गया हो, लगन लग गई हो, तो दुख दुख नहीं मालूम होता, विफलता विफलता नहीं मालूम होती, हार हार नहीं मालूम होती। हर हार एक नई जीत की सीढ़ी बन जाती।